नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहास रे ऑफ होप में। एक कहावत हम सभी ने सुनी है कि राई को पहाड़ बनते देर नहीं लगती। कोई भी छोटी सी बात को अगर नज़रअंदाज किया जाए वो कब हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी आँखों को मलते रहते हैं, जाने अनजाने। जब देखो जरा सी खुजली हुई, आंखों को मल लिया, नींद लगी, आंखों को मल लिया। अगर कोई इन्फेक्शन भी हो गया है तो भी हम सबसे पहले आंखों को मसलना शुरू कर देते हैं। ये छोटी सी गलती, ये छोटी सी लापरवाही हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसका अंदाजा क्या आपने कभी लगाया है? कई लोगों की तो आदत बन जाती है आंखों को रगड़ना, लेकिन हमारी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं। इन्हें बार बार रगड़ने या मसलने से हम इन्हें बहुत ज़्यादा चोटिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में कि आंखों को मसलने और रगड़ने से हमारी आंखों पर क्या नुकसान होता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और अपनी आंखों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक आँखों को 2 बार दिन में 3 बार रगड़ लेना कॉमन है, इससे हमें इतने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सारा दिन आँखों को बात बात पर मसलते रहते हैं तो इससे हमारी आँखों के जो कोलेजन होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। हमारी आँखों में झुर्रियाँ आने लगती हैं, आसपास रिंकल्स होने लगते हैं। आँखों को बार बार रगड़ने से जो कॉर्निया है वो भी डैमेज हो सकता है, उस पर महीन महीन खरोंचें आ सकती हैं। ये खरोंचें इतनी बारीक और पतली होती हैं, आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आगे चलकर आपकी आँखों को बहुत तकलीफ पहुंचा सकती हैं। आँखों को बार बार रगड़ने से जब कॉर्निया पतला हो जाता है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के चांसेस भी आगे चलकर बढ़ जाते हैं। अगर हम आँखों को बार बार रगड़ते हैं तो हमारे हाथ सारा दिन कभी यहाँ कभी वहाँ टच होते हैं। हमारे हाथों में जो संक्रमण होता है वो हमारी आँखों तक पहुँच जाता है। इसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो जाती है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम इधर उधर लगे गंदे हाथों से अपनी आँखों को टच कभी ना करें। आँखों में जलन की शिकायत हो जाती है, इसलिए इस बात पर ज़रूर गौर करें। आँखों में जब भी हाथ लगाएं, हाथ धुले हुए और साफ होने चाहिए। खास करके देखा गया है छोटे बच्चे आँखों को बहुत ज़्यादा मलते हैं। उन्हें हम सारा दिन मना करते हैं, रोकते हैं बच्चों आँखों को नहीं मलना चाहिए, पर बच्चे अपनी आदत से बाज नहीं आते और वो आँखें सारा दिन मसलते हैं, रगड़ते रहते हैं। बच्चों में आँखों को मलने से बहुत ज़्यादा खतरा होता है नज़र कमज़ोर होने का, क्योंकि बच्चों का कॉर्निया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डेडिकेटेड होता है। आँखों को बार बार मसलने और रगड़ने से डार्क सर्कल की शिकायत भी बढ़ जाती है, क्योंकि आँखों के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और बार बार मसलने और रगड़ने से वो सतह काली पड़ने लगती है। इसलिए हमें आँखों को मसलने और रगड़ने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि हम अपनी आँखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हमें अपनी आँखों में अगर खुजली हो रही है, कोई किरकिराहट महसूस हो रही है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, तो मसलने और रगड़ने की बजाय हमें उसे ठंडे पानी से धुलना चाहिए। आप आई ड्रॉप भी आँखों में डाल सकते हैं, आई ड्रॉप का रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आई ड्रॉप हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। आजकल टीवी, स्क्रीन, मोबाइल, इनसे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आंखों में ड्राइनेस आने लगती है। वर्क प्लेस पर हम आंखों को मसलना या रगड़ना प्रेफर करते हैं और इससे आंखों को काफ़ी हद तक आराम मिलता है, लेकिन इसकी जगह आप मसलने और रगड़ने की बजाय आंखों को अपने पाम से प्रेशर देके जेंटली हल्की सी मसाज दे सकते हैं। आप अपने साथ आई ड्रॉप रख सकते हैं, आप उसका यूज़ करें। वहाँ पर भी आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि आंखों को मसलें या रगड़ें नहीं। सेहत का ध्यान रखने के लिए एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आंखों को दिन में 2 से 3 बार साफ ठंडे पानी से ज़रूर धोया करें।
अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं तो आँखों में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप गॉगल्स का यूज़ करें। गॉगल्स का यूज़ करने पर अधिकतर लोग एक गलती करते हैं जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आँखों पर कभी भी एक दूसरे के शेयर किए हुए चश्मे गॉगल्स नहीं लगाने चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है, आप किसी और का चश्मा या गॉगल इस्तेमाल करना है तो उसे ठीक तरह से साफ करें, उसके बाद ही प्रयोग करें। काजल लगाते वक्त भी ऐसे ही सेम प्रिकॉशन रखना चाहिए। कभी भी एक दूसरे के काजल शेयर नहीं करने चाहिए। कोशिश पर काजल को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं या किसी तरह की उनमें कोई प्रॉब्लम है। आँखों की सेहत का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।